महतो और हमारे 10 पाड़ा के जितने प्रतिनिधिगण और हमारे 10 गाड़ा पाड़ा के जितने माँ बाबा बहन और हमारे दूसरा अन्य पाड़ा से भी आए हमारे मेहमान भाई, सब हमको एक बार साथ में हम जोहार करते हैं। सबों का बात आपने सुना, बहुत अच्छी अच्छी बातों को सबों ने बोला, हमने भी सुना और बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारी बात कुछ अलग रहती है। सबों को बात सुनने के बाद हम उसका जो है एक ठोस बात को बोलते हैं और एक ठोस निर्णय को देने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले हम आज हमारे सरूल पूजा के बारे में हम बताएंगे कि सरूल पूजा जो है हमारे 10 पाड़ा में 10 गांव में एक साथ मनाने का हम लोग पिछला साल से ही प्रयास किए थे और कई गांव इनको पहल किए और कई गांव इनको पहल नहीं किए। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि हमारे 10 पाड़ा के 10 गांव का सरूल पूजा जो है मंगलवार दिन एक साथ होना चाहिए। क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं? चलिए, बड़ी खुशी हुई कि हमारे 10 पाड़ा साथ मनाने का हम लोग ने ये बात को स्वीकार किया और ये खुशी की बात है। पिछला साल नहीं हो सका, लेकिन इस साल हम लोग ने हाथ उठा के इस पर जो है इसका समर्थन किया कि हमारे 10 पाड़ा में हम लोग का सरूल पूजा एक साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लंबा चौड़ा ना खींचते हुए हमारे सरूल पूजा के पूर्व संध्या की ओर जाते हैं। हम लोग 3 साल से जो है सभी लोग साथ दे रहे हैं। हमारे 10 पाड़ा के गांव के भाई बहन और हमारे समिति के लोग और हमारे दूसरे पाड़ा अन्य पाड़ा के हमारे पाड़ा प्रेमी हमारे आदिवासी सभी लोग खुल के आते हैं और हमारे 10 पाड़ा के ये समारोह में शामिल होते हैं और बड़ी खुशी मिलती है हम लोग को। हम लोग उस गांव का ही नहीं, हमारे पूरे 10 गांव का भाई और बहन को इतना खुशी मिलता है, देखने को मिलता है कि सचमुच में एक उत्सव हम लोग मना रहे हैं। और उस उत्सव को और भी हम लोग अच्छी तरह से और सुंदर तरह से हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उस उत्सव को मनाने के लिए आप लोग का साथ और सहयोग की जरूरत है। आप लोग का साथ रहेगा, सहयोग रहेगा, तभी किसी तरह का उत्सव और किसी तरह का पूर्व संध्या हम लोग मनाने को सोच सकते हैं। हम अकेले अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन अकेले किसी तरह का कोई आयोजन हम नहीं कर सकते। किसी तरह का कुछ आयोजन करने के लिए हमको पूरे पाड़ा के भाई बहनों का साथ चाहिए, समर्थन चाहिए। भले हम उसमें खर्चा हो, हम कुछ जो खर्चा होगा हम वो दे सकते हैं, लेकिन अकेले हम किसी तरह का आयोजन नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग जितने भी आज आए हैं, समय दिए हैं, आप सबों को मैं कहना चाहूंगा कि 10 पाड़ा में किसी तरह का कुछ भी आयोजन होता है तो आप लोग का साथ और समर्थन चाहिए। और जिस समर्थन के साथ हम लोग जो उत्सव मनाएंगे उसमें अगर किसी तरह का कमी होगा तो उसके लिए आपका भाई है और मैं उस खर्च को उठाने के लिए तत्पर रहता हूं। और ये आप लोग देखे होंगे शुरू से, चाहे उन लोग को प्राइज देना हो, चाहे उन लोग को आने का खर्चा देना हो, साथ सबका रहता है। लेकिन व्यवस्था को कैसे बनाना है इनकी पूरी प्रयास हमारे तरफ से रहती है। और उसी तरह इस वर्ष भी हम चाहते हैं कि हमारे 10 पाड़ा की ओर से एक सुंदर हम लोग का सरूल पूर्व संध्या और विश्व शिकार उत्सव जो मनाते हैं, और साल के भांति इस साल बहुत ही माने रंगारंग होना चाहिए। और इसको करने के लिए आप सबों का साथ हम लोग को चाहिए। और इसको किस ढंग से हम लोग को आयोजन करना है, हमारे समिति के जितने सदस्यगण हैं, हमारे महान पुजार या दीवान
राजा जो भी है, उन सबों का हम स्वागत करते हैं और इन पर एक अच्छा विचार जो है दीजिए। और आज वो विचार अगर नहीं आया तो इसके लिए हमारे तरफ से एक सिफारिश रहेगा कि आने वाला इतवार को एक फाइनल मीटिंग हमारे 10 पाड़ा के प्रांगण में होना चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं? काहे कि आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे 10 पाड़ा के गांव के हमारे पाड़ा प्रेमी इस जगह मौजूद नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि एक फाइनल टच, एक फाइनल मीटिंग हमारे पूर्व संध्या मनाने के लिए और विश्व शिकार उत्सव मनाने के लिए और विश्व शिकार को कैसे नया मनाना है, कैसे करना है, इसके संबंध में अगर इतवार को आप लोग समय देना चाहते हैं की तरह तैयार है हमारे 10 पाड़ा भवन। उस तरह का भवन, पाड़ा तो अनेक है, बड़ा बड़ा पाड़ा है, लेकिन उस तरह का भवन किसी भी पाड़ा में आज तक नहीं बना है जो आज 10 पाड़ा में बन के तैयार है। पहल हमने जरूर किया, लेकिन साथ आप लोग ने दिया और इसी तरह का काम हमारे पाड़ा में एक से एक काम होगा। आज कुछ दिन पहले हम जो है डोला में एक बैठक रखे थे, संयुक्त पाड़ा भवन, पाड़ा का संयुक्त पाड़ा का मीटिंग, जिसमें हमारे पश्चिमी 12 पाड़ा, 21 पाड़ा, 8 पाड़ा, 5 पाड़ा और पूर्वी 21 पाड़ा, सभी लोग वहां पर मौजूद थे, आए थे। वो पहल आज तक किसी ने नहीं किया था जो आज के 10 पाड़ा के अध्यक्ष आपके छोटा भाई ने पहल किया। और वो बैठक हमने डोला सुविधा में रखा, पाड़ा भवन या सुविधा के अखड़ा में, और वहां एक संयुक्त पाड़ा भवन बना है। आप लोग को मालूम होना चाहिए, या बहुत लोग शिकार निकलते हैं तो लोग को मालूम होना है। लेकिन आज वो पाड़ा भवन 20 से 30 साल हो गया, उसका कोई मरम्मती, कोई सुंदरीकरण उसका नहीं हुआ था। लेकिन आज उसको हमने पहल किया और संयुक्त पाड़ा बैठक बुलाया। सभी पाड़ा के जितने भी अगुआ हैं, समाज के जितने अगुआ हैं, सबों को हमने वहां पर निमंत्रण दे के बुलाया और एक अच्छा बैठक हुआ। और उस दिन हमने बोला कि आप लोग का सिर्फ समर्थन चाहिए, इस पाड़ा भवन को कैसे सुंदरीकरण कैसा करना है, इस पर क्या जरूरत है, क्या इस पर होना चाहिए, हमने सबों को बोला और हमको उन्होंने साथ दिया और हम तुरंत उस पर पहल किए। और आज हमारे समाज सेवी कहिए या हमारे मानव विधानसभा के प्रतिनिधित्व जो करते हैं, हमारे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की हो और हमारे मानव विधानसभा के माध्यम से उनको अवगत कराया और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और हम जो चिट्ठी बनाए उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने स्वीकार किया कि बहुत जल्दी हम इस पाड़ा भवन, संयुक्त पाड़ा भवन को सुंदरीकरण करने का काम करेंगे। और यहाँ जो है एक टंकी लगेगा, यहाँ जो है एक टाइल्स लगेगा, यहाँ जो है एक बाथरूम लगेगा और वहां के एक का काम कर रहा है कि नहीं, वो कैसे बचेगा और हमारे सरना स्थल तभी बचेगा। और इसी में मैं कहना चाहता हूं, आज देखिए हमारे सरना स्थल नहरटोली में 1 एकड़ जमीन को जमीन दलालों ने बेचा था। मैं हर बैठक में इस चीज को जानकारी देता हूं। लोग सोचते होंगे कि सुबोध हर मीटिंग में इस बात को बोलता है, जरूर बोलूंगा, अगर मैं किया हूं, बचाया हूं तो बोलूंगा उस बात को। नहरटोली में 1 एकड़ जमीन को जमीन दलालों के द्वारा सरना स्थल को बेच दिया गया था, उसको हमने संज्ञान में लिया और उसको बचाने का काम किया। और वो कैसे बचा, हम लोग के ग्रामीण, हम लोग के पाड़ा प्रेमी ने हमारा साथ दिया, तब आज वो बचा। और उसको आज कल्याण विभाग से पैसा लेके उसको आज बाउंड्री किया और आज वहां पूजा चालू है। वो देखने लायक है। आप लोग नहीं देखे होंगे, नहीं जानते होंगे, तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग जरिया के नहरटोली में सरना स्थल को जाकर देखें।
कैसे बाउंड्री हुआ है, कौन पहल किया है। तो इस तरह की कई बात है जो मैं बोलने नहीं चाहता हूं। हमारे कई नेता पर नेता हैं जो हमारे आदिवासी समाज को, हमारे पाढ़ा के लोग को गुमराह करते हैं। वैसे वैसे नेता लोग को पहचानने की जरूरत है। कभी भी लोग के झांसे में आया मत कीजिए। कभी भी कहिएगा कि आप पाढ़ा के लिए, समाज के लिए क्या किए, तो वो लोग के पास कोई शब्द नहीं रहता है कि हमने पाढ़ा के लिए और समाज के लिए क्या किया। एक जतरा लगा देना और एक पूर्व संध्या मना देना, यही पाढ़ा के लिए बहुत नहीं होता है, यही समाज के लिए बहुत नहीं होता है। समाज के लिए कुछ करना होता है, जो हमारे पूर्वज करके गए हैं, जो है करिया और धोती पहन के, जो हमारे सामाजिक जमीन, हमारे पुरखों ने, जो हमारे महतो जमीन, हमारे जो पानई जमीन, हमारे जो सरना जमीन, जिसको आज बचाने का काम किया है, ना पढ़े लिखे होते हुए भी उन्होंने आज हमारे रिकॉर्ड में, खतियान में उसको जो है दर्ज करवाए, और उस जमीन को, वैसे जगह को आज कोई भी कितनों का उसमें जो जोर लगा ले, ताकत लगा ले, लेकिन वैसे जमीन को लोग ले नहीं सकता। और वही प्रयास हमारे नहर टोली में किया गया था, लेकिन हमारे पूर्वजों का इतना बुद्धि था, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो खतियानी दर्ज है। 1 एकड़ जमीन हमारे जो है सरना स्थल के नाम से, वो दरा मर्चा के नाम से वो जो है दर्ज है। और वो जो है, वो जब हमने पेपर निकाला, देखा, तब जो है सीओ भी अचंभ हो गया कि अरे ये तो आदिवासी का धार्मिक जमीन है, ये जमीन ना बिक्री होगा और ना कोई ले सकता है, ना यहाँ मंदिर बन सकता है और ना मस्जिद बन सकता है और ना यहाँ चर्च बन सकता है। यहाँ जब भी बनेगा तो सरना धर्म के लिए सरना प्रार्थना सभा, या तो हमारे सरना के लिए जो भी इसका जो है पूजा पाठ के लिए भवन, यही बन सकता है। और वो चीज आज हुआ। तो ऐसे ऐसे चीज को हमारे सब सामाजिक